अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। जैसा कि आजकल हम लोग सीखते आ रहे हैं एप्लीकेशन को लिखने के लिए, तो एप्लीकेशन लिखना और अच्छा एप्लीकेशन लिखना बहुत ही डिफरेंट है। इसमें एक एप्लीकेशन लिखना और एक अच्छी एप्लीकेशन लिखना यानी सही एप्लीकेशन को लिखना, दोनों में अंतर है। और सही ही अच्छा होता है। आप जैसे तैसे लिख देंगे तो वो सही नहीं रहता। यदि आप एग्जाम में लिखेंगे एप्लीकेशन, सही एप्लीकेशन को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और यदि आप गलत लिखते हैं तो उसमें कई एक मार्क्स जो आपके हैं कट हो जाता है। इसलिए क्या है कि सही एप्लीकेशन को लिखना और लिखने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और सही से एप्लीकेशन लिखने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आज एक सीखते हैं एप्लीकेशन को लिखने के लिए। वो किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है ये हम लोग समझते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मतलब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक आवेदन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 7 days लीव, और उससे अनुरोध करना है 7 दिन की छुट्टी के लिए। 7 दिन की छुट्टी आपको क्यों चाहिए तो वो भी मेंशन करना है। एज यू आर गोइंग टू दिल्ली, जैसा कि आप दिल्ली जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दिल्ली। क्यों जा रहे हैं दिल्ली? टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। वहां पर दिल्ली जा रहे हैं आप अपनी बड़ी बहन जो है उनकी शादी है, उनकी शादी समारोह है, इसलिए उसमें शामिल होने के लिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से 1 सप्ताह की छुट्टी ले रहे हैं, ताकि वहां पर जाएं और सही तरह से कार्य करें और विवाह का कार्य में सहभागी होकर करके मदद कर करके विवाह के कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करें। तो इसके लिए आप क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखिए और लिख कर करके अपने प्रिंसिपल से छुट्टी लीजिए। तो ये करना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन जब कभी भी लिखते हैं, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं और लिखते हैं टू लिखते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या करना है, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद जो आपके प्रिंसिपल मतलब क्या बोल सकते हैं कि जौन सा स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम लिखना, जहां का आपका स्कूल है। तो जैसे क्या कर देंगे, आर के अकेडमी, आपका स्कूल का नाम है आर के अकेडमी भागलपुर, BHAGALPUR। इस प्रकार से है तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, डेट दे देंगे। मैंने आपको बताया था डेट यहां पर भी दे सकते हैं, नहीं तो राइट साइड के अपर कॉर्नर में रहता है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, डेट को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, जैसे आज कितना है, 14 तारीख है, 14 जून है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, वहां लिख देंगे, नहीं तो यहां लिख देंगे। ऐसे अक्सर लोग क्या करते हैं, यहां ही लिखते हैं, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से 14/6/2020 है। इसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या करेंगे, लीव फॉर 1 वीक दे सकते हैं, या तो 7 days दे सकते हैं। LEA लीव और लीव फॉर 7 days। उसके बाद आप थ्रू दे सकते हैं, देना बेटर रहेगा। यदि आप थ्रू देते तो सबसे पहले क्लास टीचर के पास जाना है, और क्लास टीचर से पहले वहां से पास करवाना होगा, THROUGH, थ्रू द क्लास टीचर। इस प्रकार से आप कर देंगे। इसके बाद जो है आपको सर लिखना है और अपने सारे बातों को उसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब आपके जो प्रिंसिपल हैं वो सर रहेंगे तो आप सर लिख देंगे, या मैडम रहेंगे तो मैडम लिख देंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि सर है तो आप क्या कर देंगे, डियर सर लिख देंगे। क्या कर देंगे, यदि मैम है तो मैम लिख देंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, जो भी हो, यदि सर है तो सर लिख देंगे, मैडम है तो
मैडम लिख देंगे। मैम एक रूप से कॉमनली प्रयोग किया जाता है, चाहे मैडम हो या मिस हो, दोनों के लिए एक रूप से कॉमन वर्ड मैम प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या कहता है, लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर दोनों लिख दिया हूं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके प्रयोग में आवे, वो आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, इसको शुरू करना सबसे बहुत बड़ी चीज है। शुरू में लिखना इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको उस बार बताया था कि मोस्ट हम्बली का शुरू कर सकते हैं, वो भी सही है, नहीं तो आप विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज जो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब क्या है, रिस्पेक्ट मतलब आदर के साथ, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ, आदर के साथ, एंड हम्बल सबमिशन, हम्बल मीन्स नेम, विनम्रता पूर्वक, क्या बोल सकते हैं, आदर और विनम्रता पूर्वक। आई बेग टू से, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, क्या कहने के लिए चाहता हूं, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। क्या कहने के लिए चाह रहा हूं, कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं दिल्ली, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, कि मैं अपनी जो बड़ी बहन है उसके शादी समारोह को क्या करने के लिए, शामिल होने के लिए, शादी समारोह को अटेंड करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैरिज प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 22 जून 20। वहां पर जो जाएंगे तो दिल्ली में शादी का समारोह जो होगा, विवाह का जो कार्यक्रम होगा, वो 22 जून को होगा। आप लिख रहे थे कितना तारीख को, 14 जून को लिख रहे थे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, 14 जून को आप लिखे हैं। वो उसके बाद 14 जून के बाद आप क्या किए हैं, स्कूल में जाकर के 15 या 16 को, जिस तारीख को आपको देना है, 17 18 को जब देना है, आप क्या करेंगे, दिए हैं। तो क्या आप बता रहे हैं कि मैरिज प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 22 जून 20। शादी समारोह जो है, विवाह का कार्यक्रम जो होगा, वो 22 जून को होगा। कब होगा, 22 जून को होगा। बट आई हैव टू गो देयर बिफोर सम डेज, लेकिन मुझको वहां पर कुछ दिन पहले जाना है। क्या करना है, पहले जाना। क्यों जाना, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि वो लड़की का जिसका शादी होने वाला उसका भाई है, नजदीकी है, इसका मतलब वहां पर उसका विशेष कार्य रहेगा। इसलिए आप बोलेंगे आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, बिफोर सम डेज, इस शादी के कुछ दिन पहले ही, टू अरेंज मेनी थिंग्स फॉर इट, कि इसके लिए, शादी के लिए जो बहुत सारे चीजें जरूरत पड़ता है, बहुत सारे काम को करना होता है, वो सारे कार्य को अरेंज करने के लिए मुझे कुछ दिन क्या करना होगा, पहले जाना होगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमारी बहन की शादी है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा, और वो समय से कुछ पहले जाऊंगा। क्या कहूंगा, समय से पहले जाऊंगा। सो आई अर्ज यू, इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आपसे क्या करता हूं, अर्ज करता हूं, आग्रह करता हूं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन उस लाइन को छोड़ देंगे, नीचे लाएंगे, नीचे उसको पैराग्राफ को छोड़ के लिखेंगे। सो आई अर्ज यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 18/6/20 to 24/6/20। मतलब क्या बोल सकते हैं कि 18 जून से लेकर के 24 जून तक आप मुझे क्या करें, छुट्टी प्रदान करें। ध्यान में रखिएगा कि ऐसा थोड़ा कि दिल्ली आपका 2 घंटा का रास्ता नहीं है कि आराम से चल जाएंगे। तो आपको दिल्ली जाने में 1 दिन या जितना आपका डिस्टेंस हो, वहां से 1 दिन 2 दिन लग सकता है। तो उस स्थिति से आप अपना सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सो आई अर्ज यू ग्रांट मी लीव, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे छुट्टी दें। कब से, फ्रॉम 18/6/20 to 24/6/20। क्या करना है, 18 जून 20 से लेकर करके 24-20 जून तक मुझे छुट्टी देने का कृपा प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिक टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं आपके इसके दया पूर्वक, जो दया हृदय के साथ जो आपने मुझे छुट्टी दी है, इस दयालु कार्य के लिए मैं आपको क्या करूंगा, आभारी रहूंगा। इसके लिए बहुत ही बड़ा आभारी रहूंगा। उसके बाद उसके नीचे थैंकिंग यू करके क्या करेंगे, आप उनको एक धन्यवादी दिल को देना है। तो आप यहाँ पर कौन थैंकिंग कर रहा है, आप अपना नाम को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है क्लोजिंग करने के लिए। तो क्या है, योर ओबीडिएंट पीपुल। तो देखिए कई प्रकार से, जो पहले जो था एंशिएंट ग्रामर के अनुसार, वो राइट साइड में इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन अभी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या जाता है, इसको लेफ्ट साइड में ही सब लिखा जाता है। क्या जाता है, और मेरे पास यहाँ जगह नहीं रहने के कारण मैं इधर लिख दिया हूँ, लेकिन याद रखिएगा
कि जब कभी भी ये सब जो लिखा जाता है क्लोजिंग करने के लिए वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। आप राइट साइड में भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न के अनुसार अभी फिलहाल में जो लिखा जाता है वो लेफ्ट में ही लिखा जाता है, इसलिए आप लेफ्ट में ही लिखें। मैं अभी यहाँ राइट में इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आप सीखे हैं कि किस प्रकार से एक एप्लीकेशन को हम लिख करके अपने किसी भी परिवार का शादी समारोह हो या कोई और अन्य कार्य हो तो उसमें हम छुट्टी ले सकें। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा है। लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर बांटिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।